क्या अंतर होता है पिस्टल, रिवॉल्वर, माउजर और कट्टे में? जानिए कौन होता है कितना घातक। अक्सर खबरों में देखने को मिलता है कि पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन तस्वीर लगी होती है रिवॉल्वर की। इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर किसी को नहीं पता इसका अंतर। तो आज जानते हैं पिस्टल, रिवॉल्वर और माउजर कट्टे में क्या अंतर होता है। कट्टे का नाम आपने अक्सर अखबारों में, चैनलों पर या वेब सीरीजों में भी देखा होगा। इनमें से कौन सी कितनी घातक है या उसका रेंज कितना होगा, वह तय करती है हथियार की नली यानी कि बैरल की लंबाई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिस्टल। पिस्टल एक हैंडगन है जिसकी रेंज 50 से 100 मीटर तक की होती है। बैरल छोटा होता है, अधिकतम 10 इंच का। इसका उपयोग सेनाएं, अर्धसैनिक बल, पुलिस, आतंकी, विद्रोही गुट, नक्सली और अपराधी करते हैं। यह दो तरह की होती है, फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। इनमें गोलियां मैगजीन के जरिए ही भरी जाती हैं, यानी पिस्टल की ग्रिप के अंदर गोलियों का चैम्बर बना होता है जिसमें अधिकतम 20 गोलियां भरी जा सकती हैं। मैगजीन के ऊपर हैमर और स्प्रिंग लगा होता है जो हर फायर के बाद मैगजीन में दूसरी गोलियां ले जाकर लोड कर देती हैं। यानी लोड करने में जरा सा भी समय पिस्टल में नहीं लगाया जाता है। इनके 3 प्रकार होते हैं। सिंगल शॉट, हालांकि अब इसका उपयोग नहीं होता है। दूसरा ऑटोमेटिक और तीसरा मशीन पिस्टल। मशीन पिस्टल की मैगजीन बहुत बड़ी होती है। यह पिस्टल छोटी मशीन गन जैसी होती है। दूसरी होती है मल्टी बैरल यानी 2 या 3 नली वाली पिस्टल। हालांकि इसका उपयोग भी बंद हो चुका है। छोटे हथियारों के 4 साल पुराने सर्वे के मुताबिक दुनिया में 85.7 करोड़ से ज्यादा हैंडगन यानी पिस्टल, रिवॉल्वर, माउजर लोगों के पास मौजूद है। दूसरे नंबर पर आता है रिवॉल्वर। रिवॉल्वर लंबी नली यानी बैरल वाली होती है जिसमें 6 गोलियां भरी जा सकती हैं। गोलियां गोलाकार चैम्बर यानी चक्री में भरी जाती हैं। चैम्बर रोटेट होकर गोलियों को बैरल के सामने लेकर खड़ी कर देती है, जिसके पीछे की तरफ से स्प्रिंग से टाइट बंधी हुई हैमर होती है। अब रिवॉल्वर की नली यानी बैरल चैम्बर के गोल खांचे में पड़ी गोली और उसके पीछे की हथौड़ी एक सीध में ले आती है। ध्यान दीजिएगा, ट्रिगर जैसे ही खींचता है हथौड़ी भी खींचने लगती है, लेकिन एक लिमिट तक आने के बाद ट्रिगर तो पीछे ही जाता है, लेकिन स्प्रिंग से जुड़ी हथौड़ी छूट जाती है और चैम्बर के खांचे में पड़ी कारतूस बीचों बीच बने प्राइमर पर हिट कर देती है। प्राइमर विस्फोट के साथ फटता है। इसमें गोली के अंदर मौजूद बारूद भी अलग हो जाते हैं। अब यह बात तो आपको पता ही होगा, आग, हवा, पानी को फैलने के लिए एक जगह चाहिए होती है। चूंकि बैरल यानी रिवॉल्वर की नली 3 तरफ से बंद और एक तरफ से खुली होती है, तो आग और विस्फोट का दबाव दोनों गोली को उसी तरफ तेजी से निकालती है। आपने कभी ध्यान दिया होगा तो पिस्टल और रिवॉल्वर ज्यादातर असॉल्ट राइफल की बैरल के अंदर घुमावदार नालियां बनी होती हैं, जो धारियां आग के दबाव से गोलियों को एक जोर से एक दिशा की ओर घुमाकर छोड़ देती है। ज्यादा लंबी बैरल यानी गोली का ज्यादा घुमाव, ज्यादा गति और ज्यादा रेंज। इसलिए आप देखेंगे कि रिवॉल्वर पिस्टल की रेंज अमूमन 50 से 100 मीटर ही होती है। तीसरे नंबर पर आता है माउजर। शायद इसके पहले आपने कभी माउजर का नाम न सुना हो, लेकिन आज हम माउजर की पूरी डिटेल जानकारी आपको देने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। माउजर एक जर्मन हैंडगन कंपनी है। यह बोल्ट एक्शन राइफल तथा सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन बनाती है। बीच में यह कुछ समय के लिए बंद हो गई थी। इसके हथियार हाई क्वालिटी के होते हैं। यह 1817 से हैंडगन और राइफल्स बना रही है। इस कंपनी की 1896 में आई 9mm की 396 लूगर हैंडगन काफी प्रसिद्ध हुई थी। 1940 में आई माउजर HSC सेल्फ लोडिंग हैंडगन भी काफी बिकी। इसने सिर्फ हैंडगन या राइफल्स ही नहीं बल्कि तोप भी बनाए, स्नाइपर राइफल्स भी बनाए हैं। अगले नंबर पर आता है कट्टा। यह भी हैंडगन है लेकिन देसी तरीके से बनाई गई। भारत के कई राज्यों में कट्टा, तमंचा आदि के नाम से जाना जाता है। फिल्मों और वेब सीरीजों में इसका उपयोग देखने को अक्सर मिल जाता है। अक्सर फिल्म यूपी, MP या बिहार के बैकग्राउंड पर बनी हो तो असल में यह एक अवैध हथियार है। इसका बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार होता है। इसमें एक बार में एक ही गोली भरी और चलाई जा सकती है। कट्टे के बैरल यानी नली के अनुसार गोलियां ही तय की जाती हैं। इसकी रेंज काफी नजदीक की होती है लेकिन इसकी विश्वसनीयता नहीं होती। इसकी नली फट जाती है और लोगों को घायल भी कर देती है। तो गाइस अब जान लेते हैं इनमें से सबसे घातक कौन सा होता है। ज्यादा लंबी बैरल यानी गोली का ज्यादा घुमाव, ज्यादा गति और ज्यादा रेंज। इसलिए आप देखेंगे कि रिवॉल्वर पिस्टल की रेंज अमूमन 50 से 100 मीटर की होती है। असॉल्ट राइफल की 100 से 400 मीटर तक की होती है। स्नाइपर राइफल की 2 से 3 किलोमीटर तक की होती है, क्योंकि यहाँ पर बैरल की लंबाई बढ़ती चली जाती है और इससे रेंज का पता चलता है। इन सब में पिस्टल सबसे घातक और भरोसेमंद मानी जाती है, लेकिन खतरनाक तो सारी बंदूकें हैं। तो गाइस इनमें से आप कौन सा हथियार चलाना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से जानकारी से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, कि उस टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो अच्छे से अच्छी बना के ला सकें।